जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो क्लास है ये हमारा एसी का पहला दिन है। हम एसी में जो हमने थ्योरी क्लास किया है हम उसका देखेंगे कि जो हमने थ्योरी क्लास किया है और उस भाग का क्या नाम है। हम आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने स्प्लिट एसी का इंडोर क्लास चल रही है, हमने इंडोर पर रखा हुआ है। आप स्प्लिट एसी के जिन जिन भाग का नाम लिखे हैं हम उसको जानेंगे कि कौन कौन सा भाग को क्या नाम से जानते हैं। ये हमारा कौन सा एसी है, स्प्लिट एसी का कौन सा ये भाग, स्प्लिट एसी का इंडोर भाग है ना। हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा स्प्लिट एसी का भाग मतलब कवर को या जो भी हमारे पास जो पार्ट लगे होते हैं तो उसको किस नाम से जानते हैं, हम लोग उसको जानेंगे है ना। तो सबसे पहले जब हम स्प्लिट एसी में काम करते हैं तो उससे पहले हमें कवर खोलने की जरूरत पड़ती है। तो कवर खोलने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ खांचा बनी होती है ना, यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है, ये सब हाथ पकड़ने के लिए बना होता है। हम क्या करते हैं, इस जगह पकड़ के उठाते हैं दोनों साइड से ऊपर उठाते हैं। तो ये क्या बोलते हैं इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं आउटर। आपने लिखा होगा है ना, कॉपी लाइएगा आपका, बनाएगा आप कॉपी निकालिए। तो जैसे देख पा रहे हैं कि हमने थ्योरी के माध्यम से इन्हें लिखवा दिया है कि जो इंडोर में जो भाग लगी होती है उन भाग का नाम क्या है। हमने इससे पहले थ्योरी कराया है, तो थ्योरी कराने के बाद हमने इसे लाया प्रैक्टिकल पे। हम जानेंगे कि जो इंडोर होती है उस इंडोर में जो पार्ट्स होती है उस पार्ट का नाम क्या है। आप देख पा रहे हैं सबसे पहले ये ऊपर की कवर है, इस ऊपर की कवर का नाम किस नाम से जानते हैं हम उसको जानेंगे। इससे नाम जानने से पहले हम इसे खोलेंगे कैसे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ अपनी साइड में यहाँ पर ही बना हुआ है पकड़ने के लिए, और जस्ट इधर में भी है। इस भाग जो लिखा हुआ है आपने पहले क्या लिखा है, आउटर। जो ये भाग है इस भाग को कहते हैं आउटर, इस भाग को क्या कहते हैं, आउटर। इसी भाग का आउटर के नाम से जानते हैं। अब हमको इस भाग को बाहर निकालना है, हम कैसे करेंगे, ये भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम इसको उठा लेंगे, फिल्टर करेंगे, इसको भी हम इस तरह नीचे करके उठा लेंगे। ये आप देख पा रहे हैं कि जो हमने जो स्प्लिट एसी का जो ऊपर में जो कवर होती है इस भाग को कहते हैं आउटर। तो हमने इस आउटर को आराम से खोल के हटा दिया। अब देख पा रहे हैं अब जो हमारे स्प्लिट एसी का जो अंदर के जो भाग है जो इंडोर में आप देख पा रहे हैं कुछ जाली की तरह है। आपका सेकंड पार्ट में क्या नाम लिखा हुआ है, एयर फिल्टर है ना। अब एयर फिल्टर कहते हैं किसके, आप देख पा रहे हैं ये जाली है। अब इस जाली को निकालेंगे कैसे, यहाँ पर ही पकड़ने का है। इसको पकड़ने के बाद इसको नीचे की ओर खींचेंगे, इसको इस तरह खींचेंगे तो हमारा एयर फिल्टर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये एयर फिल्टर का काम क्या होता है कि जो भी हमारे कमरे में धूल वगैरह होता है ना, धूल वगैरह होता है तो हमारा क्या होता है, एवापोरेटर जाम हो जाता है। अगर एवापोरेटर जाम हो जाए तो कूलिंग सही से नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो एयर फिल्टर है ये दोनों भाग में लगी होती है। इस एयर फिल्टर को आराम से निकालेंगे। यदि आपके पास ये कॉल आया कि जो भी कंप्लेंट आया कि हमारा स्प्लिट एसी है हल्का हल्का कूलिंग कर रहा है, तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, एयर फिल्टर खराब होगा, डस्ट जम गया होगा। हम उसे क्या करेंगे, साफ करेंगे अच्छी तरीके से साफ करेंगे। फिर इस तरह करके सुखाएंगे, उसको सुखाने के बाद वापस लगा देंगे। भीगी हुई में नहीं लगाएंगे। अगर भीगी हुई में लगाएंगे तो क्या कंप्लेंट आएगी कि हमारे कमरे में फिर से पानी टपक रहा है, ठीक है। कस्टमर ये नहीं समझेगा कि हमने फिल्टर को लगाया इसलिए हो रहा है, ठीक है। इसको पानी हमारे इंडोर से नहीं निकलना चाहिए है ना। इसलिए हमारे ये भाग है ये एयर फिल्टर है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये ऊपर की भाग है। नेक्स्ट हमारी कौन सी ये भाग है, आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है कौन सा पार्ट है, ग्रिल है। अब ग्रिल किस भाग को कहते हैं, ये आप देख पा रहे हैं आगे की साइड में ये जो हवा की दिशा को बदलता है ये हमारा ग्रिल है, ठीक है। अब इस ग्रिल को हमने निकालेंगे। इस ग्रिल को निकालने के लिए साइड में लॉक होता है, इसे अच्छी तरह से मोड़ेंगे, बेंड करने के बाद इस तरह निकाल लेंगे। इसको भी थोड़ा हल्का बेंड करेंगे, ये हमारे ग्रिल क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये ग्रिल और एक ग्रिल है, इस ग्रिल को भी हम आसानी से बाहर निकाल लेंगे। ये क्या कर दिया हमने, ग्रिल को बाहर निकाल दिया, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। ये हम इसको कहते हैं ग्रिल। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या ब्लोवर फैन, ठीक है। अब ब्लोवर जो फैन है हमारे पास ये अंदर में है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो भाग घूम रही है इस भाग को कहते हैं ब्लोवर फैन।
ठीक है। जो भी हमारा फ़ैन होता है, यदि हमारी इस ब्लोवर फैन हमारी स्पीड नहीं चल रही है, हमारा कूलिंग सही से नहीं करेगा, ठीक है। आपको कंप्लेन आएगा, क्या आएगा कि जो हमारा एसी है बर्फ वगैरह जमने लग जा रही है, ठीक है। अगर हमें इस तरह कंप्लेन होगी, हम समझेंगे हमारा ब्लोवर फैन की स्पीड क्या हो सकती है, कम हो सकती है, या कैपेसिटर खराब हो सकती है। तो चलिए हम इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ऊपर का जो आउटर का जो बॉडी है, इस बॉडी को खोलना होगा। इस बॉडी को खोलने के लिए हमें किस उपकरण की जरूरत पड़ेगी, स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। अब इसको हम खोलने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ स्क्रू है उस स्क्रू को निकालेंगे, ठीक है। स्क्रू को निकालने के लिए हम जहाँ जहाँ स्क्रू है, स्क्रू ड्राइवर से हम क्या कर देंगे, खोल देंगे आसानी से। हम इस तरह निकालेंगे, ये हमने आसानी से निकाल दे रहा है। हाँ, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल अभी हमें सब मिलेगा, ठीक है। ये इंडोर में लगने वाली भाग क्या है, समझ में आ रहा है ना मुलायम। सही से मतलब खोलने के बाद हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर आ जाएगा। हम सभी स्क्रू को आसानी से हम खोल लेंगे। पहले हमने देखा कि जो जहाँ जहाँ हमने स्क्रू था, उस स्क्रू को हमने स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल लिया है। अब क्या करेंगे, जो आउटर बॉडी है, इस आउटर बॉडी को हम क्या कर देंगे, निकालेंगे। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सीधा करना होगा। इस बल पर रखिएगा, हाँ सीधा कीजिए। अब सीधा करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला जो है इसमें क्लिप के माध्यम से कसा होता है, इसको हम आसानी से पकड़ेंगे और ऊपर को उठाएंगे। ऐसे पकड़ेंगे दोनों साइड, यहाँ पर क्लिप लगा हुआ है, ठीक है। हम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो देख पा रहे हैं कि जो हमारा जो आउटर बॉडी है, सीधा कीजिए वापस, जैसा समझते हैं। आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा आउटर बॉडी है, इसे हम बाहर निकाल दिए। अब हमारे पास यहाँ पर एक टेम्परेचर सेंसर है, ये डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले को अलग करेंगे। अलग करने के लिए क्या है, जो भी कनेक्टर है, या उसे हम इसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। या हम इसको यहाँ से स्क्रू जो लगा हुआ है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमारा डिस्प्ले है, जो इंडोर में पीसीबी लगा होता है। हम इसको भी आसानी से खोलेंगे, ठीक है। हमने क्या कर दिया, डिस्प्ले को हमने ढीला कर दिया है। ढीला करने के बाद इधर कनेक्टर के माध्यम से लगा हुआ है, उसे हम बाहर निकालेंगे। ये वाला है, आगे तरफ वही। अब आप देख पा रहे हैं, हमने पूरे आउटर को डिस्प्ले के साथ हमने बाहर कर दिया है। अब हमारा जो पार्ट्स है, कौन सी पार्ट है, अभी हमने क्या खोला इसको। अब हमें क्या करना है, ब्लोवर फैन खोलना है। तो ब्लोवर फैन खोलने के लिए हमें क्या करना होगा, ये वाला जो भाग हमें दिखाई दे रही है, ये एवापरेटर है, ठीक है। एवापरेटर को भी निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी हमारे पास है, और एक यहाँ पर दिखाई दे रही है हमारा सेंसर है, ये हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर है। ये क्या काम करता है, हाँ, कि जो भी हमारे कमरे में मतलब टेम्परेचर है, उसको ये क्या करेगा, सेंस करेगा और वो बताएगा। यदि हमारे पास 16 डिग्री सेल्सियस शुरू होती है और अगर हमारा कम है टेम्परेचर, तो क्या इस एसी हमारा नहीं चलेगा, है ना। तो ये हमारा इसका काम होता है, सेंसर का काम होता है। चलिए ठीक है, हम इसको भी, ये जो रूम टेम्परेचर सेंसर है, उसे हमने पीसीबी से अलग कर दिया। इसकी जो वायरिंग है बहुत ही आसानी है। देख पा रहे हैं, ये पीला कलर की कनेक्टर है, इसका कनेक्टर भी है बिल्कुल पीला, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, जो भी हम पार्ट्स निकाल लेंगे उसको अच्छी तरीके से रखेंगे, कहीं ये गुम ना हो जाए, ठीक है। ठीक, अब हमारा कौन सा पार्ट है, ब्लोवर फैन मोटर। अब ब्लोवर फैन मोटर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस एवापरेटर को निकालना होगा पहले। एवापरेटर को निकालेंगे कैसे, अब देखेंगे कि कहाँ कहाँ जो भी हमारा इलेक्ट्रिक पार्ट है, पहले उस पार्ट को अच्छी तरीके से अलग कर लेंगे। चलिए पहले हम पीसीबी को अलग करते हैं। मोटर का काम क्या होता है, हवा की दिशा क्या करता है, बदलता है ना। जब ये स्विंग मोटर चलता है तो जो यहाँ पर जो ग्रिल होती है वो ऊपर नीचे होने लगता है ना, वर्टिकल, कभी लेफ्ट राइट होने लगती है। उस अवस्था में जो भी हमारे पास ब्लोवर फैन करता है, हवा देता है, तो उसकी दिशा को क्या करता है, ये बदलता है। ये हमारा स्विंग मोटर का कारण होता है। अब क्या कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कौन सा पाइप है,
ये हमारा ड्रेन पाइप है ना। इस ड्रेन पाइप का काम क्या होता है? गंदे पानी को बाहर निकालना, जो भी नमी वाष्प होता है उसको बाहर निकालना। तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी हमारे पास भाग है, ये पाइप के रास्ते से आ रहा पानी, ये दिखाई दे रहा है। आपको बताया गया था ड्रेन पैन, ठीक है। इस रास्ते को कहते हैं ड्रेन पैन। जो पानी, गंदे पानी निकलती है इस पैन के माध्यम से आती है, और उस ड्रेन पाइप के माध्यम से क्या होती है, गंदे पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह हमारा जो एसी है ये थोड़े थोड़े टुकड़ों से काम करता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, जो भी ये सब वाला है जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हम अलग कर देंगे। हाँ, ये बॉडी अर्थ है हमारा, इसको भी आराम से निकाल लेंगे। इसको हमने निकाल दिया। अब ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारी वायरिंग है उसको सही से करेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ बिल्कुल वैसे वैसे जगह हम क्या कर देंगे, इसको अलग करेंगे। अब हमको एवापरेटर को निकालना है। एवापरेटर को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वायर जंक्शन को खोलना होगा। और वायर जंक्शन को खोलेंगे कैसे, यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है। ये वायर जंक्शन है हमारा, यहाँ स्क्रू के माध्यम से ये टाइट किया गया है। हम इसको क्या कर देंगे, खोलेंगे। ये हमने क्या किया, वायर जंक्शन का जो ऊपर कवर है इसको हमने खोल दिया कि जो भी हमारा सप्लाई का वायर है यहाँ पर आया हुआ है ना। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी हम वायरिंग, अगर हमें नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे, वायरिंग को नहीं खोलेंगे, ठीक है। पहले हम अगर किसी प्रकार की चीज़ को वायरिंग करते हैं तो एक बार मोबाइल से फ़ोटो खींच लेंगे, ठीक है। भले हमें आता है कि नहीं आता है, समझ में आ रहा है। चलिए इस वायर जंक्शन को अलग करना है, तो जो स्क्रू के माध्यम से टाइट किया गया है उसे हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। नहीं अभी छोड़ दीजिएगा, बाद में अभी फोटो खींच लेंगे। अभी खोलेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ से नहीं खोलेंगे, ठीक है। आप जब भी काम कीजिएगा हम डायरेक्ट यहाँ से नहीं खोलेंगे, हम खोलेंगे यहाँ कनेक्टर से, ठीक है। जो भी वायर है हमारा, ये क्या है, अर्थिंग का तार है, इसको भी अच्छी तरह निकाल लेंगे। और जहाँ जहाँ कनेक्टर है, अब जब भी काम करेंगे तो इसको अवश्य ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहाँ रेड पिन है, कहाँ वाइट पिन है, इसको हम फोटो खींचेंगे, ठीक है। चलिए फिर एक बार खींचिएगा। करेंगे जो भी कनेक्टर है, हम इसे अलग करने के लिए हमें निकालने की ज़रूरत पड़ेगा। तो हम जब भी इस पर काम करेंगे हम इस पर आराम से काम करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, ठीक है। इसे निकालने के लिए सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है आपको, ये कॉइल टेम्परेचर सेंसर है, ये कॉइल में लगा होता है। ये कॉपर की पाइप दिखाई दे रही है, इसमें ये खोसा हुआ रहता है। अब जो भी कॉइल में टेम्परेचर आती है, इसको ये क्या करेगा, सेंस करेगा, ठीक है। क्या गर्मी है, क्या ठंडा है, इसको ये सेंस करेगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉइल टेम्परेचर सेंसर है। अब कॉइल टेम्परेचर सेंसर को भी हम निकाल लेंगे। ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारा कनेक्टर है वो आसानी से निकल जाए। कनेक्टर इसमें टूटना नहीं चाहिए ना? नहीं। अब हमने किस चीज़ को अलग किया, ये हमने कॉइल टेम्परेचर को सेंस कर दिया, मतलब हटा दिया है ना। अगर आपको सेंसर चेक करने को बोला जाए, आप चेक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपको बता दिया गया। बाकी जो भी हमारा सेंसर होगा उसको हम क्या, ये हमारा कॉइल टेम्परेचर ये सेंसर है। अगर हम इसको लगाना है हम क्या करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि ये जो कनेक्टर है और इसकी जो कलर है बिल्कुल सेम मैच हो रही है ना। अगर इसको लगाएंगे हम यहाँ पर ही तो क्या होगा, ये नहीं लगेगा, है ना। अगर इसमें लगना है तो यहीं लगेगा, है ना। वायरिंग में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। चलिए इसको भी रखिएगा। ध्यान रखेंगे कि कहाँ कहाँ से हम जो भी पार्ट्स निकाल रहे हैं उसको हम वहीं पे लगाएंगे, है ना। चलिए अब हमने टेस्टर लिया। अब क्या करेंगे, जो भी हमारे पास जो सप्लाई वायर है इसे भी पीसीबी से हम अलग करेंगे। अब जब भी हम अलग करेंगे तो ध्यान देना है कि पीसीबी ख़राब ना हो पाए। अगर पीसीबी ख़राब हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा हमें। फ्यूज वाला में देंगे तो उसमें दिया गया है, अगर फ्यूज में हम फेज देंगे हमारा शॉर्ट सर्किट से बचाएगा, है ना। अगर उसमें न्यूट्रल दे देंगे तो क्या हमारा फ्यूज काम कर पाएगा। हम जानते हैं कि जो भी हमारा करंट होता है फेज में वायर करंट होता है, और जो फ्यूज जो दिखाई दे रहा है, ये जो कैप दिखाई दे रहा है ये फ्यूज है। अब ये फ्यूज क्या करेगा, इससे कनेक्ट है, फेज से कनेक्ट है, ठीक है। अगर हम इसमें न्यूट्रल दे, जानते हैं कि न्यूट्रल में करंट नहीं होता है ना। तो ऐसे काम करता है ये। चलिए हम इसको पहले अलग करने का कोशिश करते हैं।
हम जब भी इसको कनेक्शन करेंगे हमें पता होना चाहिए कौन फेज है, ठीक है, किसमें फेज गया है, किसमें न्यूट्रल गया है। हम अंदाजी इसमें कनेक्शन नहीं करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि जो कनेक्टर है इसे आपने निकाल दिया। अब क्या हो रहा है कि जो भी हमारे पास जो कनेक्टर था इसे हम अलग कर दिए, ठीक है। यह हमारा कनेक्टर था और जो हमारा सप्लाई है इसमें लाइन आया और इसमें न्यूट्रल आया और ये जो हमारा ग्रिल क्या है, अर्थिंग है। अब जो भी अर्थिंग यहाँ से बांटना है बॉडी में, जो भी हमारे पास है ये यहाँ से क्या निकल रहा है, फेज निकल रहा है, और यहाँ से क्या निकल रहा है, न्यूट्रल। और ये क्या निकल रहा है यहाँ पर ही, ये वाला, हाँ ये हमारा क्या है, ये हमारा कम्युनिकेशन है, ठीक है। हाँ इसी जगह बात करनी। हाँ, तो जो भी हमारा वायरिंग है इस तरह लिखा हुआ है। अगर ये एल लिखा हुआ है मतलब लाइन है, एन लिखा हुआ है उसका मतलब न्यूट्रल है, ठीक है। बाकी हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। अर्थिंग के सिंबल हमें मालूम है, अर्थिंग का जाएगा। बाकी जो हमारे पास आएगा ये हमारे क्या होगा, पीला वाला ये खाली छोड़ दिया गया है कि सप्लाई हमारे यहाँ नहीं दिया गया है, ठीक है। कभी कभी कुछ ऐसी होती है, ये दूसरा कनेक्टर है, ठीक है। क्या हम इसको अच्छी तरह से साइड में रख देंगे। हम ध्यान रखेंगे कि कैसे कैसे खोल रहे हैं, फिर वापस हम क्या कर देंगे, इसको सेट करना है। अभी नहीं, अब क्या करना है, जो भी हमारा तार है उसको हम विशेष करके पहले निकालेंगे। ध्यान रखना है कि नहीं टूटेगा। यदि हम खोल नहीं पा रहे हैं तो हमें ध्यान देना है कि कैसे हम इसको खोलेंगे, कहाँ कहाँ स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है। इसमें ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, नहीं तो जो हमारा केप है वो टूट जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस भाग को निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं इस भाग में कुछ इलेक्ट्रिक पार्ट लगी हुई दिखाई दे रही है। यह हमारा इस कवर को खोलना है। इस कवर को खोलेंगे कैसे, तो देखेंगे कि जो भी हमारा स्क्रू है स्क्रू के माध्यम से कसा होता है। ये हमारे यहाँ पे ये ब्लोवर फैन मोटर है यहाँ पर ही। हम इसको आराम से क्या कर देंगे, स्क्रू खोलेंगे। इधर भी नहीं आना चाहिए, ऐसे वैसे रखा जाता है। ये हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। ये कौन सा मोटर है, ये हमारा ब्लोवर फैन मोटर है, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफार्मर है। जो भी हमारे पास है एवापरेटर है, आप एवापरेटर को कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे कि जहाँ जहाँ पे लॉक किया गया है वहाँ पर ही करेंगे, ठीक है। ये खींचेंगे नहीं इसको। पहले निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इधर भी स्क्रू लगा हुआ है। ये हमने क्या कर दिया, ऊपर का कैप को खोल दिया है ना। अब ध्यान देंगे कहाँ कहाँ ये फंसा हुआ है। सब किसी भी की ऐसी मलक होती है ना, तो उसको हम ध्यान देंगे। कल ये लॉक के माध्यम से कसा होता है, ठीक है। ये देख, अगर हमें एवापरेटर चेंज करना है तो इस तरह हम सभी स्क्रू को खोलेंगे और एवापरेटर जो हमारा है ये बाहर आ जाएगी। हमने इसे भी निकाल, तो बारी बारी से क्या करेंगे, खोल देंगे। हो जाएगा। हम सभी स्क्रू को बराबर खोल लेंगे आराम से। कोशिश करेंगे ये ध्यान कि जो भी पाइप है ये आप बैंड ना हो पाए, आराम से खोलेंगे इसमें। जो है यही एवापरेटर हमें क्या करता है, कूलिंग देता है ना। जब किसी वस्तु या स्थान गर्मी को खींचता है, गर्मी को, तो ये क्या करता है, कूलिंग हमें देने लगता है। ये हमारा एवापरेटर है। इस स्क्रू को भी हमने खोल लिया।
अब क्या करेंगे, हम इस एवापोरेटर को आराम से उठाएंगे। इस पाइप को भी ध्यान रखना है कि पाइप जो है और कहीं को इधर से भी ध्यान देंगे। मोटर है ये, कौन सा मोटर? ब्लोवर फैन मोटर है ये। अच्छा। इस ब्लोवर फैन मोटर क्या करता है, जो फैन है अंदर में लगा हुआ है उसको घुमाता है। अगर ये हमारा ब्लोवर फैन मोटर हमारा स्पीड कम हो जाए, हमारा कूलिंग में क्या हो जाएगा, बदलाव आ जाएगा, है ना। कि जो हमने एवापोरेटर जो है, इस एवापोरेटर को हमने बहुत आसानी से हमने बाहर निकाल दिया है और देख पा रहे बहुत सारे डस्ट है। इसको हमने क्या करेंगे, इसे साफ कर देंगे, है ना। किसी भी जो है हमारा ये एवापोरेटर है, ये आपको दो लाइन दिखाई दे रही है एवापोरेटर का। जो मोटी वाली लाइन है जिसमें हमारी कूलिंग का होता है ना, कंप्रेसर सक्शन लाइन से जुड़ती है। और जो पतली वाली जो लाइन दिखाई दे रही है ये हमारा किससे जुड़ती है, डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन कहने का मतलब ये है कि जो हमारे कैपिलरी ट्यूब से होते हुए आती है एवापोरेटर में, है ना। कैपिलरी ट्यूब फिल्टर होते हुए हमारा क्या होता है, एवापोरेटर में आता है। और ये हमारा एवापोरेटर क्या करता है, जो भी हमारे पास कूलिंग है उसको मतलब किसी वस्तु या स्थान गर्मी के लिए क्या करता है, खींचता है ना। खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। जब आकर्षित करेगी तो जो भी हमारे ठंडे वाले भाग या गर्मी वाले भाग मिलेंगे तो ये ठंडा हो जाएगा, है ना। ये ठंडा होने के बाद जो द्रव होती है इसे वाष्प में बदलने का फिर क्या करता है, ये पूरी कोशिश करता है ना। जब हमारा वाष्प पूरी तरीके से नहीं बदल पाता है तो उसके हमारे कंप्रेसर जो आउटडोर होती है उसमें एक हमारा रोटरी कंप्रेसर जो होता है वो क्या करता है, एक्यूमुलेटर लगा होता है। वो हमारा जो भी गैस होती है, जो द्रव होती है उसको वाष्प में फिर से बदलने की कोशिश करती है ना। तो जो भी हमारे पास है ये हमारी मोटी वाली जो लाइन है ये हमारी सक्शन लाइन है जो कंप्रेसर के सक्शन लाइन से जुड़ती है। और जो पतला वाला लाइन है ये हमारा डिस्चार्ज लाइन है जिसके माध्यम से गैस हमारे एवापोरेटर में आती है ना। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि कैसे हम इस भाग को खोलेंगे, है ना। अगर हमारा जो भी है ये हमारा एवापोरेटर कॉइल कॉपर का बना हुआ है और हमें लीकेज मिलता है, हम ठीक कर पाएंगे, ठीक है। ये कोशिश करेंगे, इधर ध्यान दीजिए इसको, ये कोशिश करेंगे कि जो हमारा फिंस है ये फिंस दबना नहीं चाहिए। ये दिखाई दे रहा है पतला पतली चादर की तरह है, इसे कहते हैं फिंस, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है इसे फिंस ट्यूब टाइप एवापोरेटर एसी में प्रयोग किया जाता है ना। ये एवापोरेटर जो होती है एक एल्यूमिनियम में भी आती है, एक कॉइल मतलब कॉपर में भी आती है। जो एल्यूमिनियम का अगर होगा, अगर इसमें लीकेज हो जाए हमें ये पूरे सिस्टम को चेंज करना होगा, ठीक है, पूरे सिस्टम को, हाँ इसको, ठीक है। अगर हमारा एवापोरेटर कॉपर का बना हुआ है हम क्या करेंगे, इसे ब्रीदिंग कर देंगे, है ना। एल्यूमिनियम हमारा ब्रीदिंग नहीं होता है। जो भी हमारा पास ज्वाइंटर है यहाँ पर इस ज्वाइंटर हमारा लीकेज होता है, ठीक है। जब भी हम ये हमारा फिंस है, अगर ये हमारा फिंस खराब हो जाएगी तो गर्मी का अवशोषित नहीं कर पाएगी, अंदर नहीं ले पाएगा गर्मी को, तो गर्मी को अंदर नहीं लेगा तो ठंडा कैसे होगा, है ना। तो जो जब भी हमारा लीकेज होता है हम ध्यान देंगे कि जहाँ जहाँ ज्वाइंटर है उसमें साबुन या किसी भी माध्यम से हम झाग बनाएंगे और इसे हम लगाएंगे। अगर हमारा लीकेज होगा, जैसे चढ़ा हुआ रहेगा इसमें, जब लीकेज होगा उसमें बुलबुला नजर आएगा, जैसे हमने फ्रिज में चेक किया था, है ना। तो एवापोरेटर का काम समझ गए, कैसे निकाला ये भी पता चल गया। चलिए यह देखिएगा ब्लोअर फैन है। इस ब्लोअर फैन क्या करता है, इस ब्लोअर फैन जो भी गर्मी होता है खींचता है ना, खींचेगा। और इस ब्लोअर फैन मोटर है ये मोटर चलेगा, हाँ ये घूमेगा, है ना। इसको भी हमें निकालना होगा, हम निकालेंगे कैसे, ले लेंगे स्क्रू ड्राइवर और जहाँ जहाँ स्क्रू लगा हुआ है उसे वाला करेंगे। ये हमारा क्या है मुलायम, ये हमारा ब्लोअर फैन है ना, ब्लोअर फैन मोटर है ये। इसका हम लोग था, इस लोग का हम बाहर निकाल दिए, अब इसको हम साइड कर दिए, ठीक है। ये मोटर के कारण हमारा कौन सा फैन घूमता है, ब्लोअर फैन घूमता है ना। इसे निकालना है, ये भी निकल जाएगा। यहाँ पे ये है स्क्रू है, स्क्रू के बाद तोड़ दिया नहीं, वैसे ही रहता है। ये छोटा स्क्रू है, बाकी स्क्रू है ना। फिर हम परेशान होंगे कि बड़ा स्क्रू लगेगा बोल के हम क्या कर देंगे। अब क्या कर दिया हमने, ये ब्लोअर मोटर को हमने अलग कर दिया और इस ब्लोअर फैन को भी हमने अलग कर दिया। अब देख पा रहे हैं कि जो भी हमारा इंडोर होती है कैसे इंडोर को हम लोग बाहर निकाल दिया, है ना। तो इस तरह किसी पर दिक्कत अलग करना है हम चेंज कर दिए। अगर चेंज करना है कैसे चेंज करना पता चल गया। तो आपने देखा कि जो हमने इंडोर खोला, कैसे इंडोर को खोला जाता है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी वीडियो के माध्यम से। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को ऐसे
तो आपने देखा कि जो भी हमारे जो इंडोर की जो पास लगी होती है हमने कैसे खोला, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो कि जो इंडोर में जो भाग होती है उसको कैसे खोला जाता है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे जो शेयर और कमेंट अवश्य करें, जिससे हमारी जो रिव्यू लगातार मिलते रहेगी। जो आपकी रिव्यू होगी, आपकी कमेंट के माध्यम से हमें जानकारी मिलेगी कि हमने क्या कमी है ना। तो ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी इसको रख दीजिए, सबके लिए रख दीजिए, वीडियो में कैप्चर कर दीजिए। सुन सर, हाँ ये रनिंग पर रख दिया हम मुलायम इतना करने के बाद लड़के और ऐसे खोला है पूछिएगा। देखिए सीधा, ठीक है, वो जो इंस्टीट्यूट जो था 2006 में पूरा देखिए ऐसी था। हमने देखा कि जो हमने जो स्पीड एसी का जो थ्योरी किया था, कौन कौन सी पार्ट लगी होती है, आप देख पा रहे हैं हमने सभी पार्ट अलग कर दिया है। आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि जो स्पीड एसी होती है उसमें कौन कौन सी भाग लगी होती है, कौन कौन सी पार्ट लगी होती है। आपको वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा चाहते हैं या किसी प्रकार के इलेक्ट्रिकल से जुड़ी आप पार्ट्स को बनाना चाहते हैं, रिपेयर करना सीखना चाहते हैं, आप भी हमारे टेक्निकल ट्रेनिंग विजिट कीजिए। तब तक के लिए हम हमारी चैनल में बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, अब इसको काट देना, अपने हिसाब से ना कर दिया।